पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि कौन सा स्मारक जो है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए वो है आपका ताजमहल। और बात करें ताजमहल के बारे में तो इसको किसने बनवाया था, आप सभी को पता होगा भाई साहब, हर एक आशिक को ये पता होता है कि शाहजहां ने बनवाया था, क्योंकि शाहजहां भी एक जो है महिला के प्यार में काफ़ी पागल हो गया था, जिसका नाम था क्या भाई साहब, मुमताज़ महल। ये तो भली भांति याद होगा आपको। वो कौन थी, मुमताज़ महल थी, जिसकी याद में इसने ताजमहल किया गया था, बनवाया गया था। और इसी ताजमहल को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद से बात करें तो कब बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1983 ईस्वी में। कितने में, तो ध्यान रखिएगा 1983 में। ठीक है, इसने जो है बनवाया था इसको, किसको, ताजमहल को। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। तो देखिए भारत माता जो मंदिर स्थित है वो है आपके वाराणसी जिले में। कहाँ पे है भाई साहब, वाराणसी जिले में जो है ये भारत माता मंदिर स्थित है। और इसका इसके बारे में और हम बात करें तो ये भारत माता मंदिर जो है इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो किए थे वो थे आपके शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे भाई साहब, शिव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, और बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया था, भारत माता मंदिर जो है, ध्यान रखिएगा इसका उद्घाटन जो किया था वो किए थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, उद्घाटन कौन थे, तो उद्घाटन करता है इसका ध्यान रखिएगा वो थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला एक निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। कुंभ मेला आप जानते हैं एक अर्ध कुंभ मेला होता है और एक कुंभ मेला होता है, जो 12 वर्ष के बाद, और एक होता है 6 वर्ष के बाद। ठीक है, वो लगता है मेला आपका। तो ये बोल रहा है कि यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। तो ये किया था कब, तो ये किया था आपके 2017 में। कब किया था भाई साहब, 2017 में, यानी कि 7 दिसंबर 2017 को जो है इसको उत्तीर्ण किया गया था। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो आपके कहाँ पे है, वाराणसी में है, जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई साहब, भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और बात करें कि इसका निर्माण कौन कराया था, तो ध्यान रखिएगा महारानी अहिल्याबाई होलकर। कौन थी, महारानी, ध्यान रखिएगा ये लिख लीजिएगा इसको, महारानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ये थी इसका निर्माणकर्ता। ठीक है ना, कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माणकर्ता कब की गई थी, तो 1780 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो देखिए भारतनाट्यम, अगर भारतनाट्यम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ पे है भाई साहब, भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। बात करें उड़ीसा तो उड़ीसा का ही है। कथक की बात करें तो आपके अपने उत्तर प्रदेश की है। अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो ये एपी यानी कि आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कहाँ की है, तो ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। मैं आपको और बता दूं, जो केरल की बात करते हैं कथकली, ठीक है, ध्यान रखिएगा कथक होता है और एक कथकली होता है। तो ये कथकली अगर पूछा जाए आपसे तो ये कथकली जो है केरल का है। और केरल का एक और है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, वो है मोहिनी अट्टम। क्या है भाई साहब, मोहिनी अट्टम भी जो है ना वो आपका केरल का ही है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल, तो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए। अगला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए कानपुर की स्थापना हुई थी 1947 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1947 में नहीं, ध्यान रखिएगा 1947 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 1969 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा। ओहो, बार बार गलती हो रहा है मेरे भाई, 1969 साल,
1959 है, क्लियर है, ठीक है। तो 1959 में जो है कानपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। वैसे देखा जाए तो इसकी स्थापना क्यों होता है, आईआईटी का नाम सुना है ना, आईआईटी कानपुर जो है यानी कि सार्थक शिक्षा प्रदान करना है। क्या था इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य है आपका सार्थक शिक्षा को क्या कर देना, प्रदान करना। तो सार्थक शिक्षा प्रदान करना जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना 1959 में की गई थी, ठीक। अगला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 23 सितंबर 1887। बात करें तो ध्यान रखिएगा 23 सितंबर 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला के ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो भाई चित्रकला, जिसे स्वर्ण कला भी कहा जाता है, उसके युग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण कला भी कहा जाता है। चित्रकला के मतलब शाहजहाँ की कला को ही क्या कहा जाता है, शाहजहाँ बोल रहे हैं सॉरी, वो है जहांगीर, यानी कि जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है, स्वर्ण कला का केंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चित्र भाई साहब जो है बहुत अच्छा यहाँ पे बनाते थे, इतना बेहतरीन कि आप देखते ही रह जाओगे भाई साहब, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के समय को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, अगला है कि निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था, तो निःशुल्क और अधिकार शिक्षा को लागू कब किया गया था, तो लागू तो 2010 में किया गया था, लागू 2010 में किया गया था। क्या पता आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो ध्यान रखिएगा वो था आपका 86वां संविधान संशोधन। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था। कितने में हुआ था, 2002 में हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। और संसद ने 2009 में पारित किया और लागू कब से हो गया, तो लागू 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से है। तो देखिए हिंदी है और उसके बाद से दूसरा है आपका उर्दू, ठीक है। दूसरा कौन सा है, उर्दू है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पशु सभी को पता है, वो बारहसिंघा है, जिसको दलदल का मृग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और बात करें इसकी व्याख्या तो ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा पूछा जाए तो हिंदी और क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी भाई साहब थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है यार, चलिए उसके बाद से उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप तो पढ़ ही नहीं होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है उसके लिए सॉरी भाई। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, अभी बात किए थे सारस या क्रोंच, जिसको सारस या क्रेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगला है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो देखिए ये जो जिला है वो कौन सा जिला है भाई साहब, तो वो जिला है आपका कानपुर। कौन सा है भाई साहब, कानपुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब हुआ था, तो देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था, इसकी स्थापना बात करें तो ध्यान रखिएगा 1975 में हुआ था, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी, तो देखिए इसकी जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी, ये हमसे पूछा है, तो ध्यान रखिएगा 1927 में इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय है, तो देखिए यहाँ पे शहरी निकाय की बात हो रही है, तो शहरी निकाय जो यहाँ पे है वो है आपके 915। बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। और भी हम लोग बात करेंगे, तो अगर पूछ ले आपसे क्या पता मंडल पूछ ले,
तो ध्यान रखिएगा मंडल जो है 18 मंडल है। कितने मंडल है भाई साहब? 18 मंडल है। अगर संभाग पूछे तो ध्यान रखिएगा संभाग जो है वो आपके 4 है। संभाग कितने हैं? 4 हैं। जिले कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जिले 75 है। ठीक है। अगर विकास खंड पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा विकास खंड 825 है। ठीक है। अगर पूछा जाए न्याय पंचायत तो वो है आपके 8135। कितना है भाई साहब? 8135। सब कुछ बता दिया भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला, लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1863 ईस्वी में जो है इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। बाकी तो व्याख्या में उतना जान नहीं है। ठीक है। चलिए बात करें हम लोग, तो ध्यान रखिएगा आगरा का बहुउद्देशीय प्रश्न है। ठीक है, 1863। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? फिर से धरोहर स्थल वाला पूछा है। तो देखिए ये जो है आपका वो है आपका आगरा का किला। कौन सा है भाई साहब? आगरा का किला है। यानी कि यूपी के देखा जाए तो कितने स्थल शामिल किए गए हैं? तो इसमें 3 स्थल शामिल किए गए हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। आप कहेंगे सर ये 3 स्थल है कौन कौन से, हमको तो बताइए। पहला तो आगरा का किला आपको दिख रहा है भाई साहब। दूसरा है आपका ताजमहल जो हमने पहला ही क्वेश्चन हल किया था, विश्व के यूनेस्को धरोहर में किया गया है। और तीसरा ध्यान रखिएगा वो है फतेहपुर सीकरी। क्या है भाई साहब? फतेहपुर सीकरी। 3 चीज़ें जो है आपके उत्तर प्रदेश को क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश की 3, एक है आपका आगरा का किला, ताजमहल, सीकरी, इन तीनों को शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। ठीक है। और बात करें रामनगर किला, कहाँ पे है? वाराणसी में है। अगर बात करें अलीगढ़ का किला तो ध्यान रखिएगा अलीगढ़ का किला जो है ना भारत के मजबूत किलों में से एक है। क्या? भारत के मजबूत किलों में से एक किला अलीगढ़ किला है। बात करें अकबर का मकबरा, कहाँ पे है? अरे आगरा के सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा के सिकंदरा में स्थित है किसका? अकबर का मकबरा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? देखिए कालीन का शहर किसको कहा जाता है? वो भदोही के कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई साहब? भदोही को जो है कालीन का शहर कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, भदोही को कालीन का शहर कहा जाता है। ठीक। अगला देखिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, ठीक है, ये पारित किया गया था 1947 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? एक तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो गई, लेकिन भाई साहब कार्यकाल पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा वो है 1947 से 1949 के बीच। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 47 से 49 तक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछे तो किसको कहा जाएगा? सरोजिनी नायडू को। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो है आपका चरकुल्ला। कौन सा है भाई साहब? चरकुल्ला है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुल्ला ही है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बिहू, असम की बिहू काले गोपाल के साथ भाग गई। और लावा, लावा का मतलब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का लावड़ी। ठीक है, तो महाराष्ट्र लाव यानी कि लावड़ी जो है वह कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे हम लोग अब अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिए भी गया है, देख लीजिए। लावा छोरी, यहाँ पे लावा लक्षद्वीप का है, हम लावड़ी बोल रहे थे। ठीक है, तो लावड़ी महाराष्ट्र का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लावा जो है लक्षद्वीप का है। कोलट्टम क्या है? तमिलनाडु का है। बिहू आज बताए थे आपको असम का है। और कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए कुंभ मेला त्यौहार जो होता है वो कई जगह मनाया जाता है, समझ रहे हैं ना? कई जगह का मतलब कहाँ कहाँ सर? देखिए एक तो हरिद्वार में मनाया जाता है, और भी मनाया जाता है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए कुंभ मेला पहला प्रयागराज, किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे, या यमुना एवं सरस्वती का संगम जहाँ होता है। ठीक है,
उसके बाद से कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा पर मनाया जाता है। कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। देख रहे हैं ना कितना चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण विश्वविद्यालय जो है वो आपकी स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है भाई साहब? वाराणसी में जो है ये आपका स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये विद्या विहार जो है ये है आपके लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना किसके साथ? तो आप सभी को पता है डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है, किसके साथ? डंडे के साथ। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिन मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा काम्पिन मेला ये जुड़ा हुआ है आपके जैन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद से उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच एक T20 मैच था? तो वो था आपका वेस्ट इंडीज। किसके बीच? वेस्ट इंडीज के बीच। उसके बाद से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो स्थित है वो है आपके गोरखपुर में। कहाँ पे है भाई साहब? गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। उसके बाद से माघ मेला के दिन शुरू होता है। आप सभी को पता है माघ मेला में क्या होती है? महासंक्रांति होती है भाई साहब। क्या होती है? ऐसे महासंक्रांति बोल रहा है, मकर संक्रांति होती है। ठीक है ना, तो माघ मेला के दिन शुरू होता है क्या? मकर संक्रांति। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था आपका कहाँ पे? तो हुआ था आपके वाराणसी में। बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो वो थे आपके बागचू खान। ध्यान रखिएगा कौन है? बागचू खान। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बागचू खान के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, अगला, और ये अंतिम प्रश्न है भाई साहब, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो देखिए ये जो भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? अच्छे से समझ में आया, हमने एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से किया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।